ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, नाग देवता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली नाग पंचमी के बारे में। राशि अनुसार किन मंत्रों का जाप करना है, कैसे पूजन अर्चन करना है, किन बातों का ध्यान रखना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है। आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 29 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज नाग पंचमी मनाई जाएगी। आज तृतीय मां मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। आज जागृत गौरी पंचमी मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 3:55 से सायकाल 5:37 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज सूती का स्नान किया जा सकता है। सीमन पुंसवहन आज के दिन किया जा सकता है। सगाई, रोका इत्यादि का कार्य आज के दिन किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:11 से दोपहर 2:14 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो आज नाग पंचमी पर आप राशि अनुसार कैसे करें भगवान शिव की पूजा, नाग देवता के कौन से मंत्रों का जाप करें जिनसे मिले आपको कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव से मुक्ति, नाग दंश के भय से मुक्ति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा सीधे हाथ में रख लीजिएगा। ओम अनंत सर्पणी नमः, ओम अनंत सर्पणी नमः, ओम अनंत सर्पणी नमः, ओम अनंत सर्पणी नमः। इस मंत्र का जाप करके महादेव के मस्तक पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े को अर्पण कर दीजिएगा। तत्पश्चात शुद्ध जल में गुड़ मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन, लाल कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर नाग देवता को, महादेव को भोग लगाइएगा। क्या होगा? मिलेगी कालसर्प दोष से मुक्ति। चांदी के नाग नागिन के जोड़े वहीं पर छोड़ के आ जाने हैं, घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा सीधे हाथ में रखकर
ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करके महादेव के मस्तक पर अर्पण कर दीजिएगा, शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दीजिएगा। दही से भगवान शिव का, नाग देवता का अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, सफेद चंदन अर्पण कीजिएगा, मोगरे के पुष्प अक्षत अर्पण कीजिएगा, मावे की मिठाई का भोग लगाइएगा। निश्चित तौर पे नाग दंश के भय से मुक्ति मिलेगी, कालसर्प दोष से मुक्ति मिलेगी, महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज नाग पंचमी पर सीधे हाथ में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा रख लीजिएगा सीधे हाथ में। ओम वासुकी नमः, ओम वासुकी नमः, ओम वासुकी नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। जाप करके महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर उसे चढ़ा दीजिएगा, अर्पण कर दीजिएगा। भगवान शिव का और नाग देवता का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा, बेलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा, कुशा अर्पण कीजिएगा, पंचमेवे का भोग अर्पण कीजिएगा। नाग दंश के भय से मुक्ति मिलेगी, काल सब दोष से भय से मुक्ति मिलेगी। महादेव का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ कॉलर जुड़े हमारे साथ में। साक्षी है भीलवाड़ा से, प्रश्न पूछो बेटा। मेरा प्रश्न है, मेरे बेटे के बारे में पूछना है मेरे को। उसका जन्म है 19 जनवरी 99। 19 क्या बताया? 19 जनवरी 99। 19 जनवरी, हाँ, और 1999। 19 जनवरी 1999। हाँ, और टाइम है 2:50 का। 19 जनवरी 1999, 2:50 दिन में। हाँ, दोपहर में। प्रश्न कहिए बेटा। इनका विवाह कब होगा? क्या? इनका विवाह कब होगा? अच्छा, देखो बेटा, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इन्हें गुरु की महादशा चल रही है और शनि का अंतर है। शनि इसकी कुंडली में नीच राशि का होके बैठा है। दूसरा जो है, इसकी जन्म कुंडली में अमावस योग बना हुआ है, सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। या तो इसका अमावस का जन्म है या इस बच्चे के अमावस के आसपास का प्रतिपदा तिथि या चतुर्दशी का अमावस की छाया है इस बच्चे के ऊपर। ये कहा जाता है, ये शास्त्र ये कहते हैं कि अमावस योग में पैदा हुए बच्चों की अमावस शांति करानी चाहिए। अमावस वाले दिन ही इसकी विधिवत शांति होनी चाहिए। जैसे मूल शांति होती है वैसे ही अमावस शांति होती है। यदि अमावस शांति नहीं कराओ तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है। दूसरा, इसका शनि भी जन्म कुंडली में नीच राशि का है, भाग्य स्थान का स्वामी। तीसरा, इसकी जन्म कुंडली में ग्रहण योग बने हुए हैं, इसका भाग्य इससे 4 कदम पीछे चलता है। इसका विवाह का योग, इसका अच्छा समय शुरू होगा मई 2027, यानी लगभग 2 साल के पश्चात में इसका अच्छा समय शुरू होगा। अगर अभी विवाह कर भी देते हैं तो उस विवाह में कुछ न कुछ अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, व्यर्थ का अपमान अपयश भी हो सकता है। इस बच्चे को समझाइएगा, कोर्ट कचहरी से दूर रहे, किसी की जमानत गारंटी नहीं लेने का है, जुआ सट्टा लॉटरी का काम नहीं करना है, पैसों का लेन देन का काम नहीं करना है। लोहा भी इसको अपने नाम से नहीं खरीदना है, कोई कार स्कूटर मोटरसाइकिल अपने नाम से नहीं खरीदे, क्योंकि शनि नीच राशि का है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण करवाएं। तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर धारण करवाएं। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखें। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनने का है। एक येलो सफ़ायर जो है पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में सोने के अंदर धारण करें। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक प्रतिदिन प्रातःकाल मटके के पास में जलाएं। उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराएं। दूसरा जो है वो अमावस शांति कराएं इसके विवाह से पहले, नहीं तो विवाह में काफ़ी अड़चने रुकावटें आती हुई आपको दिखाई देंगी। सौरभ बदायूं से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहे। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये था कि मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1986। 22 अप्रैल 1986। 86 जी। समय 3:01 मॉर्निंग का। 3:01 मॉर्निंग। जन्म स्थान है बदायूं।
प्रश्न क्या है? प्रश्न एक तो ये है, पंडित जी ये टीचिंग की तैयारी कर रही हैं। किसकी? टीचिंग की। टीचिंग की। जी जी। हाँ, तो उसमें इनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? काफी दिन से तैयारी पे हैं ये, लेकिन उसमें हो नहीं पा रहा है। एक तो वैकेंसी भी कम निकल रही है, उस वजह से भी कुछ पॉसिबल हो नहीं पा रहा, दिक्कत है। और दूसरा एक संतान पक्ष की। देखिए 2 चीज़ें हैं इनकी जन्म कुंडली में। गुरु की महादशा इनको चल रही है और निश्चित तौर पे सूर्य चूँकि उच्च राशि का है तो इनके जो है वो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, टीचिंग लाइन के अंदर योग बनते हैं। और कब बनते हैं वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरे हिसाब से 2026 में इनके पास में नौकरी होगी, 2026 में इनको नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो संतान घर का जो स्वामी है बुध, वो नीच राशि का है। नीच राशि का बुध संतान सुख में कमी कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण रूप से संतान सुख आपको प्राप्त हो तो इनको हरे कपड़ों से बिल्कुल दूर रखिए। बुधवार को तो हरा बिल्कुल नहीं पहनने का है, बुधवार को हरी सब्जी भी नहीं खाने का है, बुधवार को हरी सब्जियों का दान करने का है और गौ सेवा करना है। बुधवार को गौ सेवा करना है, गौशाला में जाना है। हर साल इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। तुरंत प्रभाव से एक पीला पुखराज इनको इंडेक्स फिंगर में पहना दीजिए। पीला पुखराज, पन्ना रत्न इनको जीवन में कभी नहीं पहनने का है, हरे रंग से बिल्कुल दूर रखना है। इनको पुखराज पहना दीजिए, पीला पुखराज सोने के अंदर इंडेक्स फिंगर में, ताकि बुध के दोषों को दूर कर सके और सरकारी नौकरी ये प्राप्त करने में भी इनको मदद मिलेगी। आप ये पुखराज पहनाइए, 1 साल के अंदर नौकरी भी मिल सकती है, 1 साल के अंदर कंसीव भी कर सकती हैं। कतई कोई इसमें दो राय नहीं। थोड़ा डायमंड कान में या नोज पिन में डायमंड भी इनको पहना के रखिए। एंड 2026 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा हाथ में लेकर ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करके महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। महादेव का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, सफेद आंकड़े का पुष्प, शंख पुष्पी भी अर्पण कीजिएगा। खीर का भोग लगाइएगा। नाग दोष से मुक्ति मिलेगी, नाग सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी, सर्प दश से मुक्ति आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक आज नाग पंचमी पर नाग नागिन के जोड़े सीधे हाथ में ले लीजिएगा। ओम कर्कोटाय नमः, ओम कर्कोटाय नमः, ओम कर्कोटाय नमः इस मंत्र का जाप करके महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। मिश्र युक्त जल से भगवान का अभिषेक कीजिएगा, नाग का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। गुड़ से बने हलवे का भोग लगाइएगा। सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा हाथ में लेकर ओम कमलाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कमलाय नमः मंत्र का जाप करके महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, नाग का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, भांग, दुर्वा, पान अर्पण कीजिएगा। लौकी की मिठाई का भोग लगाइएगा। सर्प दोष से मुक्ति मिलती हुई आपको दिखाई देगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत कर रहे हैं। बात कर रहे हैं नाग पंचमी पर किए जाने वाले राशि अनुसार उपायों के बारे में। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा हाथ में लेकर ओम शंखपालाय नमः, ओम शंखपालाय नमः, ओम शंखपालाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करके महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। दूध से भगवान शिव का, नाग देवता का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। दही, शहद, श्रीखंड का प्रसाद अर्पण कीजिएगा। नाग भय से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा सीधे हाथ में रख लीजिएगा। ओम तक्षकाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम तक्षकाय नमः इस मंत्र का जाप करके महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। पंचामृत से भगवान शिव का, नाग देवता का, नाग के जोड़े का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा।
मीठी रोटी का भोग लगाइएगा, नाग भय से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा सीधे हाथ में रख लीजिएगा। ओम पृथ्वीधराय नमः, ओम पृथ्वीधराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करके महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। आम के रस से भगवान शिव का नाग के जोड़े का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, पीले या गेंदे के पुष्प अर्पण कीजिएगा। चने के आटे और मिश्री से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। नाग दोष से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा सीधे हाथ में लेकर ओम नागाय नमः, ओम नागाय नमः, ओम नागाय नमः मंत्र का जाप करके महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। नारियल के जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमी पत्र, नील कमल का पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। उड़द की दाल से तैयार मिष्टान का भोग महादेव को अर्पण कीजिएगा। नाग भय से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा सीधे हाथ में रख लीजिएगा। ओम कुलिशाय नमः, ओम कुलिशाय नमः, ओम कुलिशाय नमः मंत्र का जाप करके महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा। तिल्ली के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प अर्पण कीजिएगा। काले गुलाब जामुन का भोग लगाइएगा। नाग दोष से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज नाग पंचमी पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा सीधे हाथ में लेकर ओम अश्वतराय नमः, ओम अश्वतराय नमः, ओम अश्वतराय नमः मंत्र का जाप करके महादेव पर अर्पण कीजिएगा। दूध में केसर मिलाकर शिव का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र, शमीपत्र, पीली सरसों, नाग केसर भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। चावल दही मिलाकर भोग अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर नाग दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। ये तो हुई बात राशि अनुसार नाग पंचमी पर किए जाने वाले पूजन अर्चन के बारे में। दोस्तों, आज नाग पंचमी मनाई जाएगी। नाग पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। आज व्रत पूर्वक नागों का पूजन अर्चन करें। नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल को सांपों से भय नहीं रहता है। वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धतराष्ट्र, करकोटक, धनंजय जैसे नाग उसकी रक्षा करते हैं। नागों की देवी मनसा माता की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नाग दंश के भय दूर होता है। पूजन से सांप का काटना भी ठीक हो जाता है। चिकन पॉक्स आदि बीमारियों से भी छुटकारा पाया जाता। आइए जानते हैं विशेष पूजन विधि। आज पूजा घर में एक चौकी मां मनसा माता के मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। चौकी लगाकर उसके ऊपर एक पात्र में चंदन के टुकड़े बिछाकर उस पर 7 मुख वाला नाग रख दीजिएगा। आटे का बनाइएगा। आटे का 7 मुख वाला नाग बनाकर स्थापित कर दीजिएगा। एक कलश जल भर के रख दीजिएगा। माता के समक्ष, मनसा माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। मां मनसा माता का, नाग देवता का पंचोपचार पूजन कीजिएगा। धूप, दीप, पुष्प, फल नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। मां मनसा माता को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। नाग देव को दूध का भोग लगाइएगा। प्रार्थना करिएगा कि जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, बापी, कूप, तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। मां मनसा माता की एवं नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक सह परिवार आरती कीजिएगा। आरती के पश्चात आटे के बने नाग का जो जोड़ा है पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। कलश से भरे जल से पीपल का अभिषेक कर दीजिएगा। ओम मनसा देवे नमः, ओम मनसा देवे नमः, ओम मनसा देवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम नागकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। ओम नागकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। दोष से मुक्ति मिलेगी। आइए जल्दी से जान लेते हैं नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना है। नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई और तवा आग पर नहीं चढ़ाए। नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई, तवा आग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। नाग पंचमी के दिन भोजन में साग को काट कर नहीं बनाना चाहिए। सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी पर जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जानते हैं नाग पंचमी पर क्या करें। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर चांदी का स्वस्तिक
और दोनों ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दीजिए। चांदी या अष्ट धातु का नाग बनवाकर अंगूठी में मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। दरिद्र नारायण को भरपेट भोजन कराइए। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुश से अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।